हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको अपनी डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो में बताया था कि मैं 10th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री यूनिट है उसको स्टार्ट करूँगा और जो 12th क्लास का मैट्रिक्स यूनिट है उसको स्टार्ट करूँगा। तो आज मैं सबसे पहले ये क्लास 10th के लिए जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यूनिट है इस यूनिट के बारे में आज आप बच्चों को पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले आप बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड तीन जो वर्ड्स हैं उनको मिला के बना हुआ है। तो तीन वर्ड्स वो हैं ट्राई, गोनो और मीट्री। ट्राई, गोनो और मीट्री। ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोनो का मतलब होता है साइड्स और मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसका मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, तीन साइडों की मेजरमेंट। और जो तीन साइडें होती हैं वो किस फिगर को कौन सी फिगर बनाती हैं, तो वो फिगर बनाती हैं ट्रायंगल। तो इसका मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री रिलेशनशिप है किसके बीच में, साइड्स और एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल के। ट्रायंगल की जो साइड्स होंगी और जो उसके एक्यूट एंगल्स होंगे, तो उनके बीच में जो रिलेशन हम पढ़ेंगे उसको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो आज मैं आपको ये बताता हूँ। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। इन एंगल्स की जो वैल्यू होंगी, स्पेसिफिक एंगल्स जो हैं ये, इनकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होंगी, हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आप बच्चों को सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता होना चाहिए। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो। जैसे दो एंगल्स सपोज करो 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी यूनिट में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सबसे पहले क्या होता है, रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ आ राइट ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स आर कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, इस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वर्ड है इसी से हमें पता चल रहा है कि जो ट्रिग्नोमेट्री में जो दो साइडों की जो रेशियो होगी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और जो वो होंगी वो किसके रिस्पेक्ट में होंगी, किसी भी एक एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं, जिनको हम बोलते हैं साइन, कोसाइन, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। तो इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। तो जैसे हम सपोज करते हैं एक ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है, और ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल 90 डिग्री है हमारे पास बी। तो सपोज करो एंगल ए हमारा है क्या है, थीटा है। तो हम जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालते हैं या इनके फार्मूले हैं वो किस तरह से हैं, कि जो साइन ऑफ थीटा होगा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में साइन थीटा बोलते हैं, साइन ऑफ थीटा, तो वो क्या होगा हमारे पास, बी सी अपॉन ए सी। तो जब आप ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ोगे, तो आप सबसे पहले इस ट्रायंगल में आपको कुछ चीज़ें फाइंड करना पड़ेंगी कि हाँ भाई कौन सी साइड हमारी परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड बेस है और कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है। तो सबसे पहले तो आप इस ट्रायंगल के मीडियम से आप देख लो कि जो साइन थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, बी सी अपॉन ए सी। जो कॉस थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन ए सी। और जो टैन थीटा होगा वो हमारे पास होगा बी सी अपॉन ए बी। अब जब जो साइन थीटा है बी सी अपान ए सी है, तो साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा, वो हो जाएगा हमारे पास ए सी अपान बी सी। और जो सेक थीटा होगा वो किसका उल्टा हो जाएगा, कास थीटा का, और वो हो जाएगा हमारे पास ए सी अपान ए बी। और उसी तरह से जो कोटेंजेंट थीटा बोलते हैं, जिसको हम कॉट थीटा भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास ए बी अपान बी सी। तो ये है हमारा, अगर हम जनरल जो ट्रायंगल लेंगे और ट्रायंगल की अगर साइड्स को देख के हम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं, तो वो इस तरह से फाइंड की जाती हैं। तो अब हम जनरल में देखेंगे कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड बेस होगी, परपेंडिकुलर होगी और हाइपोटेन्यूज होगी, तो जो राइट ट्रायंगल होता है उसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, और जो ये एक्यूट एंगल होता है इसके
अपोजिट में जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री एंगल होता है इसके अपोजिट में जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और जो साइड जिस पे दोनों एंगल्स, एक एक्यूट एंगल भी और दूसरा 90 डिग्री भी एंगल भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेस लाइन। तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब आपको अगर कोई भी एक ट्राइंगल दे दिया गया हो जिसमें आपको 90 डिग्री दिया गया हो और थीटा दिया गया हो, तो आप उस ट्राइंगल का बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आप फाइंड कर सकते हो। तो जर्नल में जब हमने पीछे फार्मूले देखे थे, तो जो साइन थीटा था वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हमने वहां पे ये वाली साइड ली थी और फिर ये वाली साइड ली थी। तो अब यहाँ पे साइड इसको हम नाम दे दिया परपेंडिकुलर, और इसका क्या है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उन्हीं फार्मूलों को देख के हमने देखा कि कास थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यही जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 3 हैं, तो मैंने आपको पीछे बताया था कि साइन का उल्टा जो कोसेक थीटा है तो वो एच अपान पी हो जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला अगर पी अपान एच है साइन थीटा का, तो ये कोसेक थीटा हो जाएगा एच अपान पी। उसी तरह से सेक थीटा हो जाएगा एच अपान बी, कॉट थीटा हो जाएगा बी अपान पी। तो यहाँ पे बी, पी और एच क्या है, पी है परपेंडिकुलर, बी है बेस और एच क्या है हाइपोटेन्यूज, किसमें, एक राइट ट्रायंगल में। तो अब इनको याद करने के लिए ये जो 3 फार्मूले हैं, सबसे पहले मेन आपको बेसिक क्या पता होना चाहिए, साइन का, कॉस का और टैन का। क्योंकि अगर आपको साइन आता है, कॉस आता है और टैन आता है, तो आप कोसेक, सेक और कॉट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो इन फार्मूलों को याद करने के लिए ट्रिक है, तो आप कैसे रख सकते हैं याद इनको, कि साइन के लिए हम लिखेंगे सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टिन पेंटेड ब्लैक। तो जो सम पीपल हैव, तो ये जो ट्रिक रहेगी सम पीपल हैव, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन किसके बराबर आएगा, पी अपान एच। पी हो जाएगा पीपल के लिए और एच हो जाएगा हमारे पास हैव के लिए। तो साइन का फार्मूला बन जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। कोसाइन का फार्मूला बन जाएगा बेस अपान हाइपोटेन्यूज, क्योंकि कास हो जाएगा हमारे पास कर्ली से और बेस हो जाएगा हमारे पास ब्लैक से और हेयर हो जाएगा हमारे एच के लिए, हाइपोटेन्यूज के लिए। तो उसी तरह से जो टिन पेंटेड ब्लैक है, तो वहां से हमारा फार्मूला आ जाएगा टी से टैन, पी से परपेंडिकुलर और बी से बेस। तो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम देखते हैं कि जो साइन थीटा है उसका फार्मूला पी अपान एच है और जो कास थीटा है उसका फार्मूला बी अपान एच है। अगर हम पी अपान एच को और बी अपान एच को, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, पी अपान एच मल्टीप्लाई बाई, ये उल्टा हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा एच अपान बी। एच और एच क्या हो जाता है कैंसिल, तो ये हमारा आ जाएगा पी अपान बी। तो देखो ये पी अपान बी है, तो ये किसके लिए है, टैन थीटा के लिए। टैन थीटा किसके लिए, पी अपान बी। तो ये हम डिवाइड किसको किया, पी अपान एच को और बी अपान एच। तो पी अपान एच है हमारे पास साइन थीटा और बी अपान एच है हमारे पास कॉस थीटा। तो इसलिए हमारा ये टैन थीटा का फार्मूला और एक और बन जाता है, वो है हमारे पास साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो जो कोसेक थीटा है, सेक थीटा है और कॉट थीटा है, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया। जो साइन और कोसेक थीटा है, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यो साइन थीटा उसका उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, और कोसेक थीटा किसके रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन थीटा का। और साइन थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा का हो जाएगा और कोसेक थीटा सेक थीटा का हो जाएगा। उसी तरह से सॉरी सेक थीटा कॉस थीटा का हो जाएगा और कॉस थीटा सेक थीटा का हो जाएगा। उसी तरह से कॉट थीटा टैन थीटा का हो जाएगा और टैन थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, कॉट थीटा का। तो जैसे टैन थीटा का फार्मूला साइन अपान कॉस था, उसी तरह से कॉट का फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस अपान साइन, क्योंकि टैन और जो कॉट हैं ये आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो अब हम देखते हैं कि देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़ी, एक एक्यूट एंगल की, किसी भी एक एक्यूट एंगल की अगर हम राइट ट्रायंगल में बात करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो एक्यूट एंगल की होती हैं, तो वो क्या करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। यहाँ देखो अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लोगे तो इसमें क्या है, ये साइड है और ये क्या है, एंगल। तो ये क्या करती हैं, रिलेशनशिप निकालती हैं किसकी, इसके बीच में, लेंथ और एंगल के बीच में। लेंथ किसकी, साइड्स की लेंथ और एंगल के बीच में ये रिलेशंस फाइंड आउट करती हैं। उसके बाद जो वैल्यूज होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, किसी भी एक एंगल की, वो कभी भी वेरी नहीं करती किसके साथ, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। वो लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल वेरी कब नहीं करेंगी, अगर एंगल्स उन दोनों ट्रायंगल्स में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर देखो इसके लिए मैं आपको आगे बताता हूं।
जैसे देखो हमने दो ट्रायंगल ले लिए और इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, यहाँ पे 45 डिग्री है और यहाँ पे भी 45 डिग्री है, कि इन दोनों ट्रायंगल में एंगल क्या है, सेम है, एंगल सेम है। और इनकी जो साइड्स हैं ये क्या है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर है और बेस भी क्या है 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है और बेस भी क्या है 4 सेंटीमीटर। तो अब जब एंगल ये क्या है, बराबर है 45 डिग्री दोनों ट्राइंगल्स में, तो जो tan थीटा अगर हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है 3 सेंटीमीटर और ये बेस कितना है 3 सेंटीमीटर, सी अपॉन 3 करेंगे तो ये क्या आएगा 1। उसी तरह से 45 डिग्री को जब हम लेंगे tan 45 डिग्री तो वो क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर अपॉन 4 सेंटीमीटर, तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। तो इसलिए हमने देखा कि जब भी हमारे पास अगर कोई भी ट्राइंगल्स हैं और उनमें एंगल्स क्या हैं, सेम हैं, तो वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू होगी वो लेंथ जो वो होगी, जो साइड्स जो लेंथ ऑफ साइड्स होगी ट्रायंगल की, उस पर डिपेंड नहीं करेगी, उसके साथ वेरी नहीं करेगी। तो अब हमारे पास, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पैथागोरस थ्योरम, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस यूनिट में। तो पैथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई करना आनी चाहिए। तो सबसे पहले पैथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पैथागोरस थ्योरम बताती है कि जो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो जो हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है, मैंने आपको पहले बताया कि जो 90 डिग्री एंगल है उसके जस्ट अपोजिट में जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, साइड अपोजिट टू राइट एंगल, तो वो होगी हमारे पास हाइपोटेन्यूज। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो ये है हाइपोटेन्यूज और बाकी ये दो साइडें बची, तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो उसी तरह से जब हम इस ट्राइंगल में इसको अप्लाई करते हैं तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, या फिर जो हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी है, ए सी। तो जो ए सी का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास जो दूसरी दो साइडें हैं वो है ए बी और बी सी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, या फिर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और तो ये थी हमारे पास पैथागोरस थ्योरम। तो अब आप बच्चों को ये पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करना आनी चाहिए। इस पैथागोरस थ्योरम को हम इस तरह से भी स्टेट करते हैं कि जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें जो सबसे बड़ी साइड होगी तो वो बड़ी साइड का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे बड़ी साइड थी ए सी और ए सी का स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो गाइज ये था आज का मेरा लेक्चर, ये ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी इसकी एग्जांपल्स करवाऊंगा, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो नेक्स्ट ये वाला पूरा का पूरा यूनिट आपको आपका ये कवर कर लिया जाएगा इन वीडियोज़ में। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और नोटिफिकेशन आइकन पे दबाओ, ताकि आपको जब भी मेरी नई वीडियो आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा आपके सामने यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे, तो आपको हर एक स्टेप का पता चलेगा कि कैसे हमने नेक्स्ट स्टेप कैसे करना है। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा, ट्रिक्स बताऊँगा कि कैसे आप मैथ को आसानी से समझ सकते हो। तो प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।